नमस्कार। 2019 के सबसे खालिस पॉलिटिकल शो शुद्ध देशी राजनीति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं दिन की सबसे शुद्ध ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो कि सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी हुई है। दरअसल सपना चौधरी के दावों पर नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि 23 मार्च को सपना चौधरी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। कांग्रेस ने इसके सबूत में ज्वाइनिंग फॉर्म भी अब पेश कर दिया है। इस फॉर्म में सपना चौधरी के दस्तखत मौजूद हैं, उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, उन्हें नजफगढ़ का स्थानीय निवासी दिखाया गया है। इस फॉर्म पर सपना चौधरी का फोटो भी लगी हुई है। आप ये तस्वीर देखिए और देखिए कि ये कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया फॉर्म है और इसमें इस फॉर्म को देखिए, इस पर यकीन करें तो सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी 23 मार्च को। इतना ही नहीं, सपना चौधरी के साथ उनकी बहन शिवानी के भी कांग्रेस ज्वाइन करने का फॉर्म कांग्रेस ने जारी किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ ही देर पहले सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खंडन किया था कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और सवाल यह भी कि महज एक दिन के अंदर आखिर यह क्या हो गया कि सपना चौधरी सामने आकर के कह रही कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया। सपना चौधरी जी कल हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय 1800 करोड़ आई अपनी बहन के साथ, शिवानी उनका नाम है, और उन्होंने हमें ऊपर से हाईकमान से आदेश था कि इनको पार्टी ज्वाइन करानी है। तो मैंने सदस्यता फॉर्म दिया, उन्होंने खुद अपना सदस्यता फॉर्म भरा। सदस्यता फॉर्म भरने के बाद में जो है उन्होंने हमें 5 रुपये शुल्क जो लगता है, 5 रुपये शुल्क दिया। उन्होंने भी सदस्यता ली और कांग्रेस की सदस्यता उनकी बहन शिवानी ने भी ली और हमारे साथ हमने उनको जो है वो सदस्यता का जो फॉर्म था वो दिया, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। फोटो है, लेकिन ये जो हमारे साथ फोटो है वो कल की फोटो है, कल शाम 9:30 बजे की। कांग्रेस ज्वाइन नहीं। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर हुए, देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगी। मैं प्रियंका जी से काफ़ी बार मिली हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे गुमराह कर रहा है या कुछ, बस वही बात है कि छोटा सा मुद्दा उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है। हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट सबसे बड़ी बात जो है जहाँ आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। से मिलती हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इतने ही प्यार से आके बताऊंगी जिस तरीके से आज मैंने आपको क्लियरफाई किया। तो न्यूज 24 पर जो आप अभी 2 तस्वीरें देख रहे थे, वही सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है कि एक तरफ सीधे तौर पर सामने कैमरे पर डिनाई करती हुई नजर आ रही है सपना चौधरी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनका सदस्यता फॉर्म जारी कर दिया जो यह बताता है कि सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। यह अपने आप में दिन की सबसे शुद्ध ब्रेकिंग भी है और सबसे शुद्ध सियासी ड्रामा भी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, ये ट्विस्ट कहां आ गया? एक दिन पहले अगर वो जाती हैं, ज्वाइन करती हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़े ना लड़े वो बात की बात है, लेकिन सदस्यता खुद जाकर लेती हैं और फिर 24 घंटे से भी कम वक्त में सामने आकर डिनाई कर देती हैं। फिर बाद में सामने ये सबूत के तौर पर फॉर्म आ जाता है। सच क्या है, झूठ क्या है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, लाइव रिकॉर्ड हुआ है। अरे यार, सामने आके क्या करेंगे? जी राजीव जी। चलिए, राजीव रंजन हमारे एसोसिएट एडिटर, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को गच्चा दे गई सपना। जी हाँ, अपने आप में यह सवाल जरूर खड़ा हो जा रहा है क्योंकि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन की, ये तो कम से कम इस तस्वीर को देख करके, इस फॉर्म को देख करके लगता है। लेकिन जब खुद साक्षात सपना चौधरी सामने आकर के ये कहती हैं कि मैंने सदस्यता ली ही नहीं, जो भी फोटोग्राफ्स सर्कुलेट हो रही है वो पुरानी है, तो उसको क्या समझा जाए? आपको बता दें कि सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें पिछले 2 दिनों से लग रही थी और खास बात यह भी कि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज बब्बर, उन्होंने
बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट भी किया था। और अब जब सपना चौधरी ने साफ इसको मना कर दिया तो उनका फॉर्म, उनका सदस्यता फॉर्म कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। कांग्रेस ज्वाइन नहीं। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर हुए, देखिए, वो क्या है? मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगी। मैं प्रियंका जी से काफी बार मिली हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे गुमराह कर रहा है या कुछ, बस वही बात है कि छोटा सा मुद्दा उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है। हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट सबसे बड़ी बात जो है जहाँ आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। से मिलती हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इतने ही प्यार से आके बताऊंगी जिस तरीके से आज मैंने आपको क्लियरफाई किया। तो अपने आप में यह खबर और बड़ी बनती जा रही है। दरअसल कांग्रेस सपना चौधरी को मथुरा से हेमा मालिनी के सामने उतार सकती है, ये खबरें आ रही थी। और सपना चौधरी की कांग्रेस में शामिल होने की जो खबरें हैं वो पिछले 2 दिनों से ही सामने आ रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी। और कल जब तस्वीरें सामने आई, बाकायदा उनके सदस्यता लेते हुए कुछ तस्वीर सामने आई और प्रियंका गांधी के सामने भी, प्रियंका गांधी के साथ की भी उनकी तस्वीर सामने आई। उसके बाद इसकी तकरीबन पुष्टि हो गई कि सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या पहले सपना चौधरी को मथुरा से किसी तरह का कोई वादा कर दिया गया, सीट देने की बात कह दी गई, और जब यह देखा सपना चौधरी ने कि मथुरा से उन्हें ना उतारकर किसी और को उतारा गया है, तो वो अब इससे डिनाई कर रही हैं, इससे पीछे हट रही हैं और यहां तक कि कह रही हैं कि उन्होंने तो पार्टी ही नहीं ज्वाइन की। नरेंद्र राठी जी, वो तस्वीर कब की है? कल 8:30 बजे वो हमारे ऑफिस में आई थी, तो उन्होंने जो है पार्टी जोन की सदस्यता फॉर्म उनको दिया, उन्होंने खुद ही भरा, खुद ही फोटो लगाया, खुद ही सिग्नेचर किए और जो 5 रुपए का शुल्क होता है उन्होंने हमें दिया। मुझे ये बताइए, आपने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने पार्टी को अप्रोच किया? नहीं, हमारे पास जो है रोहित चौधरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनका फोन आया था कि सपना चौधरी आ रही है, पार्टी ज्वाइन कराएंगे उनको। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो और उनकी बहन दोनों ने पार्टी ज्वाइन की? वो और उनकी बहन शिवानी। ये उनका फॉर्म है। इस फॉर्म में सपना चौधरी ने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, अपना पता भी लिखा है, अपनी उम्र भी लिखी है 23 साल। नहीं 23 साल, ये 23 तो है। यहाँ आयु देखिए, आयु यहाँ उन्होंने 23 साल लिखी है, जो भी लिखी है, जो उन्होंने लिखी है, जो भी लिखी है। और उनकी बहन ने आयु लिखी है 28 साल। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं, अब इसके उम्र के हिसाब से तो सपना चौधरी चुनाव नहीं लड़ सकती, कहीं ऐसा तो नहीं था उनकी बहन चुनाव लड़ना चाहती थी? नहीं, मुझे तो आप इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सपना चौधरी कह रही उसे याद ही नहीं कि प्रियंका गांधी से कब मिली, कब नहीं मिली। तो आप सुन रहे थे, ये देखिए तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई लाल कुर्ते में, वही वो शख्स जिनसे इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन बात भी कर रहे हैं। हालांकि वहां पर उनकी उम्र 23 साल नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं वजह हो सकती है क्या यही एक ग्राउंड रहा जिसकी वजह से पहले वो पार्टी ज्वाइन करती है, उसके बाद फिर पीछे हटती हैं? ये देखने वाली बात है।